तो मानते हैं ना सर, आप लोगों की गुंजाइश नहीं है जमातों के अंदर, आप जमहूरियत तलापते हैं, मगर सारी सियासी जमातें जो हैं सेकंड और थर्ड टीयर लीडरशिप को ऊपर आता नहीं देख सकती। तहरीक इंसाफ जून 2022 में आपने जिस तरह बताया, खान साहब शाह महमूद कुरैशी चेयरमैन वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। इसी तरह मुस्लिम लीग नून देख लें, 16 जून 2023 को मियां नवाज शरीफ ताहयात कायद, शहबाज शरीफ बिला मुकाबला सदर, मरियम बीबी चीफ ऑर्गेनाइजर बिला मुकाबला, डार साहब बिला मुकाबला सेक्रेटरी खजाना। इसी तरह पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह 2021 के अंदर बिलावल चेयरमैन मुंतखब हो गए 4 साल के लिए। पीपीपी फॉर पीस के अंदर जरदारी साहब बिला मुकाबला सदर बन गए। सो इधर तो आप गुंजाइश नहीं है आप सबकी। देखिए, मैंने तो मियां साहब से कहा था, मियां साहब आप कोई जो किसी फर्द को कागजात नामजदगी कराने दें तो वो कोई आपको हरा तो नहीं सकेगा। लेकिन मेरी ये बात उन्होंने कबूल नहीं की थी, नहीं अच्छी लगी होगी। मैं इतना ही कर सकता था ना, मैं तो कैंडिडेट नहीं था। लेकिन मैंने कहा किसी को खड़ा करें। इमरान खान से जब उन्होंने कहा आप फिलहाल मुकाबला हो जाएंगे, मैंने कहा नहीं। फिर मेरे मुकाबले पे आपको पता है जो गवर्नर पंजाब आखिर में बनाया, वो खड़े हो गए। उन्होंने मेरे खिलाफ 2-3 कोई ऐसी बातें कर दी कि पार्टी नाराज हो गई। इमरान खान ने कहा कि इसको निकालो पार्टी में से। तो मैंने उनकी मीटिंग में कहा इमरान खान ये खड़ा रहेगा, ये लड़ेगा, और मैं वो जो आप निकालने का फैसला करेंगे तो मैं छोड़ दूंगा। उसका हक है। अगर उसने सख्त बातें कह दी है, उसने कहा इसका दिमाग शायद ठीक नहीं है, मेरे बारे में कहा। तो मैंने कहा भाई अगर इतनी बात पे हम इतनी खुई मुई का हम बन जाएं, वो इलेक्शन लड़े, उसके बाद वो मेरे पास चल के आए, मुझसे बार बार माफी मांगी। मैंने कहा नहीं भाई आपका हक था, आपने जेन में आया प्रोपेगेंडा से, कोई इलेक्शन का कोई शक्ल रियल सेंस तो बन जानी चाहिए। सर इन्हीं गुस्ताखियों से तो काट बढ़ा है। लेकिन आपकी पार्टी के लिए इतनी खिदमात रही हैं, लेकिन आज लीगी क़यादत आपसे मिलने को तैयार नहीं है। सर आप लाहौर के जलसे में भी नहीं थे। देखिए मैं ये थोड़ी सी बात आप सच कह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर उनकी अपनी रुकावटें होंगे। लेकिन मेरी 17 करोड़ की जायदादें यहाँ स्मैश कर दी गई। वहाँ 7.5 लाख मुझे किराए के आते थे मेरे बच्चों के लिए हर महीने। लेकिन मतलब कोई एक बंदा इनमें से नहीं बोला था। मैं अब गिला करता था, उस वक्त करता, लेकिन मैं समझता था कि मैं इमरान खान के दौर में वो हुआ। लेकिन मैं कहता हूँ इमरान खान ने वो नहीं किया। उस वक्त भी मैंने कहा हमारी पार्टी उसको बुरा भला कह लेती थी, इमरान के वर्कर मुझे बुरा भला कभी भी कह देते हैं। मैंने कहा भाई इसको गिराने वाला कोई और है, वो आसमान से आया है। अब वो जगह आप जाके देखें, वो 12 एकड़ के अंदर छोटा सा गजा बना हुआ है, गजा। वो इस तरीके से मिलिया मेड की गए हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे हमारा कंट्रोल शेड थे, कॉटन फैक्ट्री थी, इसी तरीके से ऑयल मिल थी, एक लेबर कॉलोनी छोटी सी थी, घर था हमारा वहाँ पे। तो मैंने तो उसके ऊपर भी ना अपनी पार्टी को गिला भी कभी नहीं किया, क्योंकि मैं ये कर रहा था। तो मुझे ये मैं कहता कि ये मेरे ऊपर हमदर्दी का आधार करें। मैंने जब सोच के किया है तो फिर मेरे साथ तो ये होना था। मगर ये जुल्म है सर, ये तो हर दौर में हम देख रहे हैं ना। मगर टिकटों की तकसीम पर सर अभी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून में अजीजों रिश्तेदारों को नवाजा जा रहा है। हाशमी साहब, आप मुस्लिम लीग नून के एज ए सेड दरीना साथी हैं, आपसे किसी लेवल किसी सतह पर पार्टी ने कोई राब्ता किया है? नहीं, मेरे साथ जब मैं अभी मियां साहब से अभी नहीं 3-4 साल पहले मिला था, उन्होंने कहा कि आप जिस सीट से भी लड़ेंगे, मुस्लिम लीग ज्वाइन करें या ना करें, हाँ वो उसके मुकाबले पे मैंने कहा टिकट किसी और को नहीं देंगे। फिर शहबाज साहब ने कहा कि मैं तो 1973 से आपका वर्कर था,
तालियां बजाता था आपकी तकरीर के सामने खड़े होके, और हम आपका मकाम, आपकी इज्जत करेंगे। खैर ये एक कहने की बातें तो होती हैं, लेकिन जब अब वो मुझे कहें कि ये आपकी टिकट है, और छोड़ें 2018 के इलेक्शन में मैं बिला मुकाबला मैंने हो गया। जावेद अली शाह साहब थे, यूसुफ रजा साहब थे, इब्राहिम थे, वो नादहिंदा थे, डिफाल्टर थे, वहाँ पे उनके कागजात उड़ा दिए गए, मैं बिला मुकाबला हो गया। तो फिर मैं बिला मुकाबला होके असेंबली में जा चुका हूँ। ये कुछ हमारे अपने करतूत भी हैं, कुछ अपने अमाल का भी हमें वो सिला मिलता है, तो इसलिए मुझे कोई गिला भी नहीं है। मुझे नहीं दे रहे। मैं कहता हूँ कि जो लोग अपने हलकों में काम करते रहे, वो पार्टियों के अंदर वो कल्चर है नहीं। मैं आप यकीन मानिए ना, मुस्लिम लीग वाले उस तरीके से देंगे, इलेक्टेड बिल्स तलाश कर रहे होंगे। इमरान खान के साथ रहा हूँ रात दिन, वो भी हर वक्त इलेक्टेड बिल्स को तलाश करते रहते थे। जरदारी साहब भी इलेक्टेड बिल्स की सियासत करते हैं। तो फिर जब वही पार्टियां जो इलेक्टेड बिल्स इनको बनाते हैं, वो खुद किसी और के हाथ में बने हुए होते हैं, वो इनको ताकतवर क्यों बनाए? ये तो यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर फर्ज करें मियां नवाज शरीफ को वो इस संघासन पे बिठा देते हैं, वजीर आजम चौथी मरतबा बना देते हैं, तो उसके जो तख्त के पाए होंगे वो अक्सरियत की लाशों पे होंगे। अच्छा, तो कैसे चलेगी वो हुकूमत? अक्सर तो 4 महीने के बाद वो लड़ाइयां भी शुरू होंगी, फिर वो कौन आएगा, कोई और लाडला होगा। यहाँ लाडलों का मुल्क है, और हमारी बदकिस्मती है कि हम जो किसी को लाडला बनाते हैं, हम उनसे कहते हैं कि मेहरबानी करके घर बैठो या अपनी नौकरी करो या अपने अदारों के अंदर महदूद हो जाओ। इस तरीके से ना तुम ना लाडला बनो और ना बनाओ। लाडलेपन पे तो आएंगे, मगर अब ये हतमी है कि मुस्लिम लीग नून टिकट आपको नहीं दे रही? नहीं, मैंने अप्लाई नहीं किया, मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, लेकिन उसमें सारी जिंदगी मुझे पार्टियों ने टिकट खुद ऑफर किए हैं। 4 टिकट दिए हैं, 2 दिए हैं, 5 दिए हैं, लेकिन मैंने कभी एप्लीकेशन नहीं दी थी कि आप किसी और को मुनासिब दे दें तो मैं आपसे टिकट के लिए कोई फैलाऊं। ये एक मौका है जिसमें मियां साहब ने मुझसे वादा किया हुआ था, तो मैं उनसे भी तो ना इतनी महसूस करता हूँ। अगर मैंने जरूरत महसूस की कि मैंने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है और इसके लिए मैंने कुर्बानी देनी है, तो मैं आजाद भी लड़ पड़ूंगा। इलेक्शन तो लड़ने का मकसद ये नहीं है कि हर दफा मैं 12 हलकों से एमए बना हुआ हूँ, मगर तो उसमें मैंने कहा सब पाकिस्तान को के सर पे सुरखाब के पर लगा लिए हैं। 12वीं 13वीं दफा बन के मैं क्या कर लूंगा? एक ख्वाहिश है कि ये प्रोसेस चलता है, इसके चलते हुए हम काम आ जाते हैं, हम हारें या जीतें, हम इसको आगे बढ़ाने के लिए अपना खून, अपनी एफर्ट्स, उसमें कोई कहे कि जनाब फालिज हो गया था, मैं तो फालिज के खिलाफ ज्यादा जंग लड़ी है मैंने। आपको लग रहा है वो फालिज वाला जावेद हाशमी? अल्लाह आपको तो एक बात जो है, मैंने जंग लड़ी है, फालिज के खिलाफ भी लड़ी है, अपनी बीमारियों के खिलाफ भी लड़ी है, लेकिन ये प्रोसेस जो है, जो एक लिबरल और इंडिपेंडेंट मुल्क बनाने के लिए जो जिद्दोजहद का आगाज किया था, उसके ऊपर हम लगे रहेंगे, आखिरी सांस तक लगे रहेंगे, क्योंकि ये भी मैं समझता हूँ कि ये मैं अपने मुल्क की खिदमत कर सकता